ओम शांति। आज 5 जून 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं, किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता, उनका नाम ही है शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव बाबा के बच्चे। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। जिसे परम पिता परमात्मा अर्थात, तो बाबा कहते परम, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वे फादर है? आत्मा। आत्मा को अभी ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्माओं को दो बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। वह परम पिता है, ये समझाने कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, मैं तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। अब वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड अक्षर, फिर क्या कहते? गॉड फादर। तो बाबा कहते ये अक्षर भी अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। ये भी तुम अभी समझते हो, दुनिया में ये कोई नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अभी लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते। पैसे से जिसको जो चाहिए वे उसको देते जाते, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, विलायत वाले बनाते, वे फिर बेचते रहते। भारतवासी थोड़े एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में भी लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े लेंगे। बाबा कहते वे विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते, उसमें सब आ गए। भारत तो फिर अविनाशी खंड है,
क्योंकि बाबा कहते ये अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना। बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि शिव बाबा आते कब हैं। तो बाबा कहते कब आते? आते भी उस समय जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाबा कहते हैं यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, ना बौद्धि और ना क्रिश्चियन आदि होते। सतयुग में ये सब अनेक धर्म नहीं। अभी बाबा कहते उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वे परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, सबको घर वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है रचना। उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते। हम बाबा से किस जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी। बाबा कहते जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता ये पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। बाबा समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होना है। हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को भी कितना याद करते हैं। तब देखो भक्ति मार्ग में बाबा कहते कितने संबंधियों को याद करते, फिर देवताओं को भी याद करते। पानी में स्नान करते, उनको पतित पावनी कहते। दिखाते तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं कि थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते यह है ज्ञान की बातें, कोई पानी की बात नहीं। यह है बाबा कहते ज्ञान की, जल की बात। वह अभी तुम समझते हो, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं। ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, वे अमृत नहीं, वे तो मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को
जानना। ज्ञान क्या है? बाबा कहते बाप को और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये चक्र कैसे फिरता है? कौन 84 जन्म लेते? सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते। तो बाबा कहते जरूर जो पहले आएंगे वही 84 जन्म लेंगे, फिर जितना पीछे उतना जन्म कम होते जाते। तो जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते। बाप आकर फिर से कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते। अब है ये रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं। स्वर्ग की दुनिया रचते। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम अभी जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये तुम अच्छी रीति याद रखो। बाबा कहते अच्छी रीति याद रखना। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। तब बाबा कहते याद रखना है। ये विकारी संबंध, इनको बंधन कहा जाता। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। तब सतयुग में तो विकारी बंधन वहाँ तो नहीं है, तब वहाँ है निर्विकारी संबंध। और इस समय है आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। तो जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं। उच्च पद भी वही पाते। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। बाबा कहते पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं। तब क्या उपाय दिया बाबा ने? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे। समझेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम ही देवी देवता थे। हम ही देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी फिर शुद्ध चाहिए। हम देवता बनने वाले, तो बाबा कहते फिर क्या बुद्धि में आएगा तुम्हें कि हमें भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने, सर्व गुण संपन्न बनना। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं। इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? बाबा पूछते हैं क्या सिगरेट का भोग लगाएंगे? सिगरेट पीने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ना ये छोड़ने से हमारी तबीयत खराब हो जाती। ऐसा कहते। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में होती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। देवताओं जैसा तुम छीछी चीज़ें खाते रहेंगे तो वे बांस आती रहेगी। तो बाबा कहते ऐसी चीज़ें खाएंगे तो तुमसे बांस आएगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो।
तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट बहुतों को करते हैं। ये है फिर ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से बाबा कहते अभी तुम समझते कि अभी हम ब्राह्मण फिर देवता बनते, पहले क्या थे शूद्र, तो शूद्र से हम ब्राह्मण में कन्वर्ट होते फिर देवता धर्म में। तुम जीते जी मरे हो, जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। अभी तुम बाबा कहते जानते हो अभी हम ब्राह्मण फिर हम देवता, जहाँ गर्भ से जन्म मिलता, जहाँ लेकिन गर्भ महल है। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा मुख से, तो धर्मात्मा बनाते। बाबा ने तुमको अपना बनाया, बच्चों को बाप सिखलाते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनते। ये मनुष्य कितने ऊंच, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो बाबा कहते शरीर भी तुम्हारे पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म तो होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते आत्मा सतो प्रधान सत्युग में, तो फिर वहाँ पर 5 तत्व भी सतो प्रधान, तो शरीर भी सतो प्रधान। बाबा कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे, 84 जन्म लेंगे। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते। अब तुम ब्राह्मणों को क्या कहते, तुम ब्राह्मण हो चोटी, बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको ही चक्र कहा जाता। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, इस बाबा कहते हैं नॉलेज से अभी फिर तुम्हें प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार फिर सदा सुखी रहेंगे। तब बाबा कहते पद फिर है 21 जन्म नंबरवार, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में और कोई प्रजा घराने में। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, तो स्मृति आई है। बाप आकर समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, तब कोई ने 80, 50 या 60 जन्म भी लिए, जितना बाद में आते उतने जन्म कम होते जाते। तो बाबा कहते सबसे जास्ती तुम भारतवासी ही सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम 100 पूज्य बनते हैं। सत्युग में हम किसको भी पूजते नहीं, ना हमको कोई पूजते, वहाँ हम हैं ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्याभिचारी बन जाते। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उनकी कोई बैठ पूजा करते। तो बाबा कहते कितनी व्याभिचारी भक्ति हो गई, 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को भी पूजते। उसको भूत पूजा कहा जाता। हर एक में 5 भूत हैं, देह अभिमान का भूत, काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। इस समय भूत संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, तो बाबा कहते उसको बाबा आकर
दैवी संप्रदाय बनाते। बाप आते ही हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, तो वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। अब है दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराने मकान टूटने वाला है। बाबा कहते पुरानी दुनिया पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है, नई दुनिया से दिल लगानी। अब है आज का वरदान। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज पालेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। अब है आज का स्लोगन, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अच्छा, ओम शांति। जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के
बच्चे हो तुम ये जान लो, वो है हमारा हम उसके सच्चे सदा ये मान लो। आया है वो